देखिए इसमें जो हम लोग देखे थे कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज के साथ में कुछ इसका देखिए क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपका एक पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि आप 2003 में देखिएगा। इसमें पूछा है न्यूट्रॉन का खोज। तो देखिए न्यूट्रॉन का खोज में अभी तक में हम लोग देखे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का जो खोज किया था वो चैडविक किया था। इसमें आपका ईस्वी सन नहीं पूछा हुआ है, मैंने इसमें ईस्वी सन जोड़ दिया ताकि आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन तो बनाएगा। जैसे 1932 में पूछ है, ये चैडविक ने इसको डिस्कवरी किया था। तो ये झारखंड पीसीएस का है 2003 का। देखिए क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, तो इसमें है चैडविक। बाकी एक्स्ट्रा हम 2 क्वेश्चन इसमें बता दिए कि जैसे प्रोटॉन का खोज अगर बोलेगा तो रदरफोर्ड है जो कि 1909 में किया था। अब आ जाइए इलेक्ट्रॉन का खोज जो कि थॉमसन किया था 1897 में। ये एक्स्ट्रा सवाल आपका हो गया। अब देखिए परमाणु को ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिएगा कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या चीज़ रहता है। तो हम लोग देखे थे जब अगर आप एटम को देखिएगा तो यहाँ पे इस एरिया को नाभिक बोलते हैं, जहाँ पे प्रोटॉन रहता है न्यूट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर पूछा परमाणु के कक्ष में क्या रहता है, तो आप देखिए परमाणु कक्ष में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो जो क्वेश्चन फिर है अणुपरमाणु का कण नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देखिए क्वेश्चन बैंक में। तो देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तो है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है न्यूट्रॉन, अथी आपका ड्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो है लेकिन ड्यूट्रॉन नहीं है परमाणु, अणु या परमाणु का कण जो ड्यूट्रॉन है। हीलियम के नाभिक में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका क्वेश्चन बैंक में, देखिएगा हीलियम के नाभिक में। तो हीलियम का हम लोग एटॉमिक नंबर जो आप हीलियम का लिखिएगा तो हीलियम का क्या होता है, He। तो He अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2। तो आप जानते हैं, जानिए आप जानकारी रखिए कि कोई भी परमाणु है तो परमाणु में 2-3 बात को याद रखना है कि जब किसी भी परमाणु के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है इसी को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या बोलते हैं। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और जो इसके अंदर न्यूट्रॉन पाया जाता है न्यूक्लियस में, उसको हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं, जिसको कि एटॉमिक मास या तो मास नंबर भी बोला जाता है। यानी कि किसी भी परमाणु के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसी को हम लोग एटॉमिक नंबर उसका बोलते हैं। और किसी भी परमाणु के अंदर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग बोलते हैं उसका एटॉमिक मास या तो एटॉमिक नंबर। इस बात को भी याद रखना है ताकि आपको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास में क्या अंतर होता है वो भी याद रखिएगा। आप देखिए तो यहाँ तक क्वेश्चन, तो किसी भी परमाणु कहा है हीलियम में कितना होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन उतना, अब जितना प्रोटॉन है उतना ही इसको में आपका न्यूट्रॉन है। अब देखिए आपको 2-3 बात और क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक आपको चंडीगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ है 2005 का क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है। तो हम उसको कैसे उसको बनाएंगे, देखिए पहले समझिए। देखिए किसी भी परमाणु में जो परमाणु मतलब उसका एटॉमिक जो नंबर होता है, जैसे देखिए लिखल आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब बराबर। आइसोटॉप्स, और टॉप्स आइसो बार, बार मतलब भार होता है, टॉप्स मतलब होता है उसका नंबर, बोलता है ना टॉप है, इतना रैंकर है, ये टॉप्स है। तो आइसोटॉप्स का मतलब होता है, टॉप्स जैसे ही बोलेगा तो यानी कि हम लोग को मार्क्स जानना है उसका कितना मार्क्स है। तो जैसे परमाणु क्रमांक समान है लेकिन उसका द्रव्यमान भिन्न है, तो जहाँ आइसोटॉप्स मतलब जहाँ पे उसका नंबर आइसो मतलब सेम है, नंबर सेम है, तो हम लोग उसको परमाणु संख्या समान बोलते हैं। तो जैसे देखिए किसी भी एलिमेंट का अगर हम जैसे क्लोरीन का Cl लिखा हुआ है तो नीचे में उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, उसके ऊपर उसका एटॉमिक मास लिखते हैं। तो जैसे क्लोरीन का देखिए एटॉमिक मास क्लोरीन 70, 2 आइसोटॉप्स इसका होता है, मतलब क्लोरीन यूनिवर्स में 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक पाया जाता है आपको क्लोरीन 17 35 और क्लोरीन 17 37।
तो क्लोरीन का 2 आइसोटॉप्स है, एक है क्लोरीन 1735, एक क्लोरीन 1737। तो देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर दोनों बराबर है। तो आइसोटॉप्स किसको बोलेंगे? परमाणु संख्या जिसमें समान हो। तो परमाणु संख्या देखिए दोनों का समान है। द्रव्यमान संख्या भिन्न है, तो देखिए ये 35 है, एक 37 है, तो दोनों अंतर हो गया। तो आइसोटॉप्स, आइसो मतलब सेम, टॉप्स मतलब नंबर, जिसका नंबर समान हो। तो जैसे देखिए परमाणु का नंबर मतलब परमाणु का क्रमांक समान हो तो आइसोटॉप्स है। इस तरह से इसको ट्रिक है याद करने का। अब देखिए आइसोबार, जिसमें परमाणु क्रमांक भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो। तो देखिए आइसोबार, बार मतलब भार, ऐसे मीनिंग समझिए, बार मतलब भार। तो जिसका परमाणु क्रमांक भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या देखिए बराबर हो तो आइसोबार। अब देखिए जैसे आर्गन, आर्गन का कितना है? 1840। फिर आपका कैल्शियम का 1819, और इसका क्या हुआ आपका ये आपका इसका ले लीजिए, कैल्शियम का ले लीजिए 20 और इसका 40। तो देखिए इसका एटॉमिक भार दोनों का बराबर है। तो अगर आप आर्गन का ले लीजिएगा तो इसका एटॉमिक नंबर 18, आप क्लोरीन का ले लीजिए, ये कैल्शियम का 20। देखिए एटॉमिक बोले थे ना, इसका भार मतलब मास बराबर होगा, तो इसका 40 है, इसका भी 40 है, तो भार बराबर हो गया। अब देखिए आइसोटोन्स, आइसोटोन्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, प्रोटॉन की संख्या अंतर हो, मतलब जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। जैसे ये दोनों को देख लीजिए, आप 16 में से 32 करिएगा तो आएगा न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें भी उतना ही आएगा। दोनों में अगर आप घटा के देखिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या आपको आएगा। तो इसमें आप देखिए कहता है प्रोटॉन की संख्या यानी कि परमाणु संख्या, किसी भी परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आइसोटॉप्स ने पूछा, आपको क्वेश्चन थोड़ा रोटेट करके पूछा है। प्रोटॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो। तो प्रोटॉन की संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या समान हो, यानी कि परमाणु संख्या समान हो। प्रोटॉन की संख्या समान हो पूछा है, तो आप जवाब दे सकते हैं यानी कि परमाणु संख्या उसका समान हो। या तो क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, तो यानी कि प्रोटॉन की संख्या समान हो तभी आइसोटॉप्स लगाएंगे। दूसरा इसमें यह भी पूछ सकता है न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो ही आइसोटॉप्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि परमाणु संख्या समान है। यानी कि हमको कोई भी परमाणु में परमाणु संख्या समान वर्ड का प्रयोग कर रहा है तो वहाँ दो बात जानेंगे। पहला जानेंगे उसका न्यूट्रॉन की प्रोटॉन की संख्या समान होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा। तो दो तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है आइसोटॉप्स में, कि इसमें अगर प्रोटॉन की संख्या समान हो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो तो ही आइसोटॉप्स मारेंगे हम लोग। या तो पूछेगा आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो तो भी आइसोटॉप्स ही मारेंगे क्वेश्चन। तो दो तीन बात को याद रखना है कि जैसे ही परमाणु क्रमांक का बात कह रहा है तो वहाँ दो बात जानेंगे। पहला बात जानेंगे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए आइसोटॉप्स का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जहाँ पे प्रोटॉन की संख्या समान हो तो आइसोटॉप्स, या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो भी आइसोटॉप्स लगाएंगे। इसलिए एक क्वेश्चन प्रोटॉन की संख्या समान हो तो आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जहाँ न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो भी हम आइसोटॉप्स को ही लगाएंगे। यह आपका चंडीगढ़ पीसीएस का 2005 का सवाल है। तो इस तरह से आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉन्स का क्वेश्चन आपको रह सकता है। आइसोटॉन्स का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जैसे प्रोटॉन अंतर हो। तो आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉन्स का ऐसा क्वेश्चन रहता है जो कि हम लोग प्रायः आप देखिएगा पूछा हुआ है। जैसे यहाँ पे बता दिए, ये आपका चंडीगढ़ पीसीएस का सवाल है 2005 का। ये देखिए क्वेश्चन न्यूट्रॉन का खोज करने वाला झारखंड पीसीएस का है, 2003 का सवाल है। तो इस तरह से बहुत सारा ऐसा सवाल है इससे रिलेटेड जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा हुआ है, जो हम आपको बता दिए। जैसे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें बताया कि आपको जब ईस्वी सन से पूछेगा तो भी बता सकते हैं, या तो आपको अणु परमाणु के अंदर में पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन को ये सब को एटॉमिक पार्टिकल नहीं बोलते। जैसे यहाँ क्वेश्चन आपको एक पूछा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग परमाणु संख्या, जो परमाणु जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये इस एरिया से ज़्यादा आपको सवाल रहता है, जो कि आपका हो गया इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, फिर अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किसके समान होता है? इलेक्ट्रॉन के समान, प्रोटॉन के समान, ऐसा भी सवाल पूछा हुआ है। इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद में बीटा पार्टिकल किसके इक्विवेलेंट होता है। इस तरह से ये सब सवाल है जो कि आप कर सकते हैं, जो कि आपको दरोगा हो गया, सचिवालय, जितने भी
जनरल कंपटीशन का BSS लेवल का एग्ज़ाम है, सारे में ये सब क्वेश्चन आपका रहेगा। धन्यवाद।